नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में केवल ज्ञानवापी की बात हो रही है, वीडियो सबूतों की बात हो रही है। हिंदू पक्ष कह रहा है वीडियो ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बड़ी भूल है। ज्ञानवापी मंदिर ही है और वजू खाने से लेकर तहखाने तक कोने कोने में मिले सबूत चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष सबूतों के नहीं 1991 के वर्शिप एक्ट की बात पर अड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं वीडियो सबूत भले ही मंदिर के पक्ष में हो, लेकिन वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में है। ये उनकी सबसे बड़ी ढाल है और जब तक ये वर्शिप एक्ट हमारे साथ है, ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और मस्जिद ही रहेगी। इन वीडियो सबूतों पर कोर्ट को फैसला करना है। मस्जिद है या मंदिर है, कैरेक्टर की बात होगी, चर्चा होगी, बहस होगी। वर्शिप एक्ट के तहत फैसला होगा या सबूतों और आस्था की बुनियाद पर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि जब यह साबित होता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो क्या एक बड़े दिल के साथ आगे आकर हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए इसे सौंप देना क्या सही कदम नहीं होगा? जब हम बात गंगा जमुनी तहजीब की करते हैं, लेकिन जब बहुसंख्यक समुदाय के धर्म और विश्वास की बात हो, तो एक कानून का हवाला देकर मस्जिद की रट लगाकर रखना, क्या यह हट धर्मिता नहीं है? क्या यह जिद नहीं है? और क्या यह जिद वाजिब है? आज मुकाबला में हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान लिया गया सबसे नया वीडियो सबूत दिखाते हैं। कल से जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में आया वीडियो था, अलग अलग था। इस वक्त जो वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो वजू खाने में एंट्री से लेकर तहखाने तक के एक एक मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में मंदिर होने के सबूतों की भरमार है, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों की भरमार है। और यह पहली बार है जब किसी मस्जिद के अंदर मंदिर तोड़कर बनाए गए सबूतों को आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इससे पहले हम केवल सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, कोर्ट में चल रही दलीलों के आधार पर हम चर्चा करते थे। लेकिन पहली बार एक ऐसे मस्जिद का वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं जो सबूत कह रहे हैं, चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई ये ज्ञानवापी मस्जिद है। आपको बता दें ये वीडियो 1 घंटा 16 मिनट का है। वीडियो के कुछ हिस्सों को ही हम दिखा सकते हैं। इस अनकट वीडियो में प्रमाण ही प्रमाण है जो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की पिक्चर अब एकदम क्लियर है। ज्ञानवापी के वजू खाने में फवारा नहीं बल्कि शिवलिंग मिला है। काला पत्थर है, विशाल आकार है, बड़ा घेरा है। ये शिवलिंग ही है, शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये हिंदू समाज, हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आ गया। सच वही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया टीवी दिखा रहा है। लेकिन यह सच मुस्लिम समुदाय के नेताओं को, धर्म गुरुओं को, मस्जिद होने के पक्ष में तर्क देने वाले नेताओं को दिख नहीं रहा। दलील अभी भी आती है कि जब तक 1991 का वर्शिप एक्ट है, सबूत कुछ भी कह दे, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक्ट ही रहेगा, एक्ट में कुछ होने वाला नहीं है। सबूत भले ही कह दे लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। इससे पहले कि मैं इस पर किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के लिए के शर्मा जी के पास जाऊं या फिर हमारे साथ स्टूडियो में ही AIMIM की ओर से प्रवक्ता मुमताज आलम रिजवी जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब ने जो कहा वो आपने सुन लिया। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती आपसे ये जानना चाहती हूं, वीडियो भले ये कह दे कि यहां पर त्रिशूल का निशान है, वीडियो भले ये कह दे कि ये शिवलिंग है, वीडियो भले ही ये कह दे कि यह गणेश की आकृति है, यह हाथी की आकृति, यह घंटी है, लेकिन सच केवल 1991 एक्ट, वर्शिप एक्ट के तहत ही देखा जाएगा।
देखिए मीनाक्षी, जो आपने इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करी है, मैं उसी का ही रेफरेंस देकर आपसे बात करती हूँ। उसका सेक्शन 4 सब क्लोज 3 मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। उसमें लिखा है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और किसमें कवर्ड है ये? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958। और उसकी डेफिनेशन क्या है? 1958 की एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट हमें बताती है, उसकी डेफिनेशन है जो 100 साल से पुराना है वो है एंशिएंट ढांचा, वो स्ट्रक्चर। तो फिर ये ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर तो वैसे भी 100 साल से पुराना है, तो इस पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, जो बहुत ही सच है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी मीनाक्षी, इंडिया टीवी के माध्यम से, क्योंकि जन जन तक आप लोगों के चैनल को लोग देखते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि भारत सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लिया देश हित में, जनहित में, ये समय आ गया है रिपील करने का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिपील कर देना चाहिए देश हित में, जनहित में। ये काला कानून है जिसमें से हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट से आधे लोगों ने वॉकआउट कर लिया था। तो इसकी तो कोई, सबसे पहली बात, ओवैसी साहब एक जिद पर अड़ गए हैं कि नहीं हम तो ये एक्ट को मानेंगे। अरे भैया, आप तो स्वयं लॉयर हैं, पढ़ लीजिए, किस चीज का हवाला दे रहे हैं आप? उस एक्ट तो उस पर लागू ही नहीं होता मीनाक्षी, तो बात यही खत्म हो जाती है। बट ये लोग बेबात की जिद पर अड़ चुके हैं, इसीलिए हम इस एक्ट को रिपील करने की भी मांग रखते हैं। चलिए एक काम करते हैं हम, इससे पहले कि अपने अगले मेहमान की तरफ जाएं, मैं जरा निवेदन करूंगी कि यहाँ हमारी बिग स्क्रीन पर आप ये जितनी तस्वीरें हैं वो जरा एक बार प्ले कर दें। तो हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ प्रमाणों को रख देती हूँ और फिर प्रमाणों के बाद ही रिजवी साहब आप मुझे बताइएगा कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी आंखें मूंद लेना ये कहां तक जायज है। वजू खाने के भीतर इतना बड़ा एक काला पत्थर, एक ऐसी आकृति नजर आती है जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये फवारा तो कम से कम नजर नहीं आता। कोई भी ये कह देगा कि ये जो सफेद ढांचा आप देख रहे हैं ये जोड़ा गया है, ये चिपकाया गया है, इसके ऊपर बकायदा एक चक्री के लिए जगह बनाई गई है। 63 सेंटीमीटर के छेद से कौन सा पानी का फवारा काम करता है यह आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन आप मानेंगे नहीं। एक और वीडियो मैं आपके लिए प्ले करती हूं। वो वीडियो चीख चीख कर कहता है कि स्वास्तिक के निशान है, वो वीडियो चीख चीख कर कहता है कि यहां पर शायद मंदिर ही रहा होगा क्योंकि त्रिशूल का निशान है, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं। देखिए ना, एक जगह हो सकता है, चलिए मान लीजिए एक त्रिशूल है, गलती से होगा, मस्जिद के अंदर होगा, ठीक है मान लिया गलती से होगा, लेकिन हर पत्थर पर त्रिशूल मिल जाना, हर खंबे पर त्रिशूल मिल जाना, 1 2 3 4 5 6 कतारबद्ध त्रिशूल मिल जाना, और फिर भी आप कहते हैं होगा तो होगा, ये तो हमारी मस्जिद है। अब बताइए इन सबूतों पर आप क्या कहेंगे? ये सबूत चीख चीख कर क्या कहते हैं, क्या है ये? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये वीडियो बाहर आया कैसे आ गया? एक मिनट कैसे आ गया ये? क्या ये जो कानून है या जो हमारा संविधान है, जो अदालत में मामला चल रहा है, क्या उसकी ये खिलाफ वर्जी नहीं? क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? कैसे आ गया? जिस पे आप बार बार कह रही हैं चीख चीख के वीडियो कह रहा, चीख वीडियो आया कैसे? और ये वीडियो कितना सच्चा है इसको कौन साबित करेगा कि ये जो वीडियो आया है ये कहां का है, कैसे है, क्यों बाहर आ गया, कौन इसको लेकर के आया, किसने इसको बनाया, ये कैसे साबित होगा? हर बार आप जो है संविधान का, कानून, अदालत सबका उल्लंघन किए जा रहे हैं और बार बार नहीं, पढ़े लिखे को फारसी किया। नहीं, देखिए ऐसा है कि संविधान, देखिए जब 91 की बात होती है तब अलग हवाला साध्वी जी दे रही हैं। जब सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये वीडियो आया कैसे, मैं आपको क्यों वीडियो आ गया? सुनिए नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं साध्वी जी, इसके खिलाफ एक मिनट, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया, बाहर क्यों आया, कैसे आ गया? ये हर चीज बाहर हो रही, लीक हो रही है, क्या ये अच्छी बात है? अभी जब मामला कोर्ट में, अदालत में है, वहां सुना जा रहा है, तो फिर ये क्यों बाहर हंगामा मचाया जा रहा है?
क्यों शोर मचा? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि साहब अदालत की बात मानिए, अदालत की बात। वीडियो वायरल हो गया, वीडियो बाहर नहीं, क्यों वायरल हो वीडियो गया? लीक हो गया। नहीं, क्यों हो गया? क्यों लीक हो गया? एक मिनट साधु जी रुकिए ना। वायरल हो गया, बाहर आ गया, लीक हो गया, गलत हुआ। अब मुझे बताइए ये क्या गलत नहीं हुआ? हम गलत पे क्या बताएं? नहीं, हम गलत पे क्या? मीनाक्षी जी, हम गलत चीज पे क्या बात करें? नहीं, हम गलत चीज पे क्या बात करें? आप बताइए। जो गलत है उस पे बात आप करवा रही हैं। अरे जो सही है उस पे बात करवाइए, बताइए। आप गलत चीज पे कह रही, बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं गलत चीज पे? त्रिशूल नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद का वीडियो ही नहीं है। अरे क्या सबूत है? ये जो वीडियो आ गया ये सच है, आप कह सकती हैं? दावा है आपका? नहीं, दावा है। देर में विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो कोई जैन हो, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन आप बताइए। नहीं, आप मानती हैं कि ऑथेंटिक है? आप नहीं थे वहां पर मौजूद, मैं नहीं थी। मैं कह रही हूँ सर्वे हुआ, रिजवी साहब नहीं थे, मीनाक्षी जोशी वहां मौजूद नहीं थी, साध्वी प्रज्ञा मौजूद नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा ये कहती हैं कि भैया ये है, बिल्कुल ये है। उसी मंदिर का वीडियो है। नहीं तो ये मौजूद थी। नहीं, विष्णु शंकर मैं बताती हूँ ना, हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं बताती हूँ, विष्णु शर्मा जी बताएंगे, तब भी गुनहगार होंगे, वो भी गुनहगार होंगे, वो भी इस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। क्या किसी मस्जिद के अंदर कोई आर्कियोलॉजिस्ट ये कर सकता था, कोई आर्किटेक्ट ये कर सकता था कि वो एक त्रिशूल की आकृति बना दे? नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा है, मीनाक्षी जी, ये ना हम सब ने मिलकर एक गुनाह किया है। मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है। जब अभी एक मिनट सर्वे हो रहा है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मैं उनका जवाब दे दूं। मीनाक्षी जी का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं त्रिशूल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब सर्वे हो रहा है, आप लोग भी कह रहे हो कि सर्वे होना चाहिए, फिर बीच से वो सर्वे से चीजें आ जाती हैं, उसमें आप त्रिशूल दिखा रही हैं, उसमें आप चीख करके काला पत्थर दिखा रहे हैं। एक मिनट, हर काला पत्थर क्या शिवलिंग हो जाएगा? बोल गए रिजवी जी। नहीं, हर एक मिनट, मैं मीनाक्षी जी से, मीनाक्षी जी, क्या हर काला पत्थर शिवलिंग हो जाएगा? कुतर्क की कोई हो सीमा जाएगा, नहीं। हर काला पत्थर शिवलिंग हो जाएगा। मतलब अगर कोई किसी काले पत्थर पर त्रिशूल बना दे, आप शिवलिंग मान लेगी? मैं चलिए, मैं कह रहा हूँ नहीं हो जाती, वैसे हर काला पत्थर शिवलिंग नहीं हो जाता। मैं अभी जाऊँ और किसी काले पत्थर पे त्रिशूल बना दूं, आप शिवलिंग मान लेंगी? मैं आप ही के तर्कों का जवाब ले लेती हूँ, पहले तो वीडियो की सत्यता पर ही बात हो जाए। विष्णु शंकर जैन साहब, देखिए मैं ये कहती हूँ कि लीक हो गया, गलत हुआ, वायरल हो गया, गुनाह हो गया, आपत्ति दर्ज की रिजवी साहब ने, मैंने मान ली, लेकिन क्या वाकई में ये वीडियो ऑथेंटिक है? वो तो इस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये वीडियो ही ऑथेंटिक। देखिए मीनाक्षी जी, देखिए हम लोग वहां पे थे सर्वे में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुनहगार है, ऑथेंटिक है। सारे जो एडवोकेट्स वहाँ पे खड़े हुए थे, वो आप इन सारे एडवोकेट्स को देख सकती हैं इस वीडियो में। और जैसे कि मेरे यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि कोई काला पत्थर शिवलिंग नहीं हो जाता है, मुझे लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव मैटर पे डिबेट कर रहे हैं, और आप इस देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था का भी मर्यादा रखनी चाहिए, उसका भी इल्म रखना चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आपको लगता है, मैं देखिए रिजवी भाई ये कह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये फव्वारा है, ठीक है, हमें लगता है शिवलिंग है। अब तो ये मामला कोर्ट डिसाइड करेगा, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने आपको एडवोकेट्स दिख रहे हैं, ये उस कमीशन की कार्रवाई में मौजूद थे। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी में डाउट नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो लीक हुआ है तो जो उसके जिसको सजा देनी चाहिए उसको सजा मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर विष्णु शंकर जैन को सजा देनी है या लीगल, मैं आज भी हमारे जो एडवोकेट्स थे वो कोर्ट में मौजूद थे, और ये बताया कि सील्ड कवर के साथ ये हमने वापस दे दिया है, हमने सील कवर खोला भी नहीं। अब अगर लीक हुआ है तो रिजवी भाई की बात सही है कि लीक हुआ है, तो मैं रिजवी भाई से और सारे यहाँ पे पैनल से पूछना चाहता हूँ कि कोई ये बताए कि अगर वीडियो लीक हुआ है। सर एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पब्लिक प्रोसीडिंग्स होती है। हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत आगे जा चुका है। अगर आप स्वप्निल त्रिपाठी का जजमेंट देखेंगे पैरा 101 सुप्रीम कोर्ट का, और ये बात मैं सारे मीडिया चैनल्स के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, और जो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। कोई ये बताए तो ऑफेंस किस धारा में है, ऑफेंस किस धारा में है? कोई ये बात बताएगा रिजवी भाई या जितने पहले से कोई बताए कि ये बात जो आज लीक हुई है किस धारा में? वी आर नॉट इन द एरा ऑफ लीकेज सर। आज हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत आगे जा चुका है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट की जाए। गुजरात हाईकोर्ट इंडिया का पहला ऐसा हाईकोर्ट है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट होने वाली है। आप फैसला करेंगे। अगर अदालत ये कहने के लिए दिखा दिया जाए तो दिखाइए। एक तरफ आप अदालत की बात करते हैं कि साहब अदालत में मामला चल रहा है, तो जब अदालत में चल रहा है तो लीक कैसे हो गया? सील का क्या मतलब हुआ?
जो सील लगी थी, अरे, सील लगाई गई। अरे सुनिए ना, मुद्दा रुके, एक मिनट विष्णु शंकर जैन जी, सुनिए आप डेविएट ना करें, आप डेविएट पहली बात तो इस मुद्दे को करें ना। एक मिनट जैन साहब रुकिए ना, एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट रुकिए, मुद्दे को आप डेविएट करें ना। अब किसने लीक किया, कहां से लीक हुआ? अरे सुनिए, लीक कहां से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पुलिस का मैटर है। इस वीडियो में क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये हमारी चर्चा का विषय है, ये हमारी चर्चा का विषय है। गुनाह तो ये भी हुआ है कि आज हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग दिखाई देता है, ये उनका मत है। और मीनाक्षी जी, त्रिशूल दिखाई दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, और आप मानने के लिए तैयारी। एक मिनट जैन साहब, मैं इसमें दानिश कुरैशी का भी मैं एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। दानिश कुरैशी जी, बिना मुद्दों को भटकाए केवल हम वीडियो पर आते हैं। वीडियो में जो ये दिख रहा है उस पर ओवैसी जी ने साफ कह दिया, अगर ये मंदिर था भी तो भी वर्शिप एक्ट लागू होता है। वो ये कहते हैं कि ये मस्जिद थी, है, रहेगी। सबसे पहले मैं जैन साहब जो एडवोकेट है उनका जवाब दे दूं। वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब लीक करना किस गुनाह के है मातहत आता है। तो मैं आपको बता दूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है 1971 का जो एक्ट है, एक तरफ तो आप अगर आप ये बता दीजिए कि एक 2 मिनट मैं कंप्लीट कर ले, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए। एक तरफ तो आप परमिशन मांग रहे थे कोर्ट से कि इसको पब्लिक डोमेन में दिया जाए, दूसरी तरफ आप लीक को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, आप एक पक्ष के वकील हैं इस सेंसिटिव मैटर में। मुझे लगता है कि जैन साहब, आप रवानी में चाहे जज्बात में शायद कुछ भी बोल रहे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात और परहेज बरतना चाहिए। दूसरे नंबर की बात कि जो ओवैसी साहब ने कहा, ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही, उसको क्लैरिफाई भी कर दूंगा जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लीजिएगा आप, करना है तो कर लीजिएगा। के बाद छोटे से पे कह के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जी। जी 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 जी। अब सवाल ये है कि देखिए, ओवैसी साहब नहीं, सारी दुनिया यही कह रही है। दरअसल ये जो पूरा प्रोसीडिंग जो है ना कोर्ट का, अल्टीमेटली जाकर जब आप 1991 के कानून के मातहत अगर नेचर और कैरेक्टर नहीं बदल पाएंगे तो ये सारे प्रोसीडिंग्स के कोई माने ही नहीं बचते। इसीलिए लोगों के जज्बातों को ना बरगलाया जाए, इस तरीके के वीडियो को लीक करके जो हिंदुस्तान का कम्युनल डिसहार्मनी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट अभी सर्वे या और जो भी प्रोसीडिंग्स करवाए वो भले करवा सकता है, लेकिन 1991 के कानून के मातहत वो उसका नेचर और कैरेक्टर कभी नहीं चेंज कर पाएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। दूसरा, साध्वी जी जो कह रही थी, सुनिए, साध्वी जी जो कह रही थी रिपील करने के लिए लॉ, एक 10 सेकंड और, मीनाक्षी 10 सेकंड रिपील करने के लिए लॉ, तो मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट उनको पढ़ना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि 1991 के एक्ट को मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए भारती जी, फिर आप बोलिएगा प्लीज। तो उसको आप थोड़ा सा उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 1991 का जो महत्व उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दीजिएगा जवाब, नो प्रॉब्लम। मैं इनका जवाब दे दूं, एक मिनट। हाँ, प्लीज। अब एक मिनट जैन साहब, मुझे पता है बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ गए और हर सवाल का जवाब हर कोई देना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटे से में के शर्मा साहब, मुझे 100 बात की एक बात ये समझ में आती है कि ओवैसी साहब ने कह दिया कि दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ऐसा है मीनाक्षी जी, ओवैसी साहब के मानने और न मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मामला है न्यायालय में, ओवैसी छाती पीटें, बाल नोचें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बैरिस्ट्री वो टीवी में दिखाएं तो दिखाते रहें, उन्हें नहीं मानना है तो ना माने, उससे देश में क्या फर्क पड़ने वाला है। जो सबूत सामने है वो सामने है, जो चीजें सामने है सामने है। तो उनकी तो राजनीति इसी बात पर चलेगी ना, क्योंकि उनको जहर बोलना होगा। उनको जहर, जब तक वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, जहर वाली बात नहीं करेंगे कि दो समाज के बीच में एक तरह से जो जहर बो दिया जाए, ये काम नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी कैसे। वो टीवी में बैठ के 100 ज्ञान देते हैं, सुना है लंदन के बैरिस्टर हैं, कानून की व्याख्या टीवी में बैठ के करते हैं, जाके लड़ते क्यों नहीं है। कम से कम विष्णु जी जो व्याख्या यहाँ करते हैं वो केस तो लड़ते भी तो हैं, शायद लगाए, लड़ भी तो रहे हैं, आपको याद होगा। अरे सुन लो भैया, शांति रखो ना, मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, सुन लो मेरी बात, सुन लो। हाँ, शांति रखो, मैं अभी उदाहरण के साथ बता देता हूँ। मीनाक्षी जी, ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, यही ओवैसी बैठ के रोज टीवी में चिल्लाते थे कि सरिया कानून का भी ये है, हमारा ये है, ये नहीं हो सकता, ये इस फलाने कानून के अंतर्गत है, ये फलाने धारा के अंतर्गत है। क्या हुआ,
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, नहीं तो लड़े ना, छाती पीटते रह सुप्रीम गए। कोर्ट किस लिए बना है क्या शर्मा जी हुआ? बताइए, वहां क्या कोई ना ट्रिपल जाए, तलाक का बात ना कानून नहीं करे, दिया बहस ना बनाने करे। के लिए आदेश दिया? नहीं बहस ना करे, ट्रिपल तलाक का कानून का सुप्रीम कोर्ट ठीक से है, आदेश नहीं हुआ? दे दिया तो उसके बाद कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो उसके पहले क्या, कौन सा नहीं, क्यों संविधान ना सुना बोले, रहे थे आप लोग टीवी क्यों ना पे बैठ के? बोले? कौन सा कोर्ट कौन किस सा लिए? कोर्ट ज्ञान में बहस सुनाते नहीं थे? हमारा ये होती, मौलिक नहीं अधिकार कोर्ट में है। बहस नहीं होती क्या? हमारे सरिया से नहीं, हस्तक्षेप कोर्ट में है। बहस नहीं होती। ठीक है, नहीं, कोर्ट किस बहस लिए होगी बना तो है? भैया जाके हटा कोर्ट में दीजिए करो। ठीक है, ठीक कर है। लीजिए अब मैं फैसला, जैन कर साहब लीजिए। वापस आपके पास आ रही हूँ। जो बातें हटा दीजिए सारा कोर्ट अदालत से, हटा दीजिए, ठीक है कर लीजिए शर्मा जी, फैसला। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके बोलने और पास। ऐसे ही कुछ नहीं मीडिया होने ट्रायल वाला। कीजिए हर चीज का, एक क्यों नहीं लीक होगा करवा देश दीजिए में? वीडियो, फिर मीडिया ट्रायल कीजिए, क्यों नहीं सत्ता कर होगा? लीजिए टीवी अरे पर। आप पहले मेरी एक ढूंढ बात तो सुनिए। लीजिए लीक किसने दूसरी- करवाया। जो काम पुलिस का है वो नहीं, हम काम क्यों आप कह रहे हैं कि ढूंढ लें? मीडिया आप कर ढूंढ ले। लीजिए, आप अरे लोग तो अरे जर्नलिस्ट अरे हैं। सुनिए ना, जो काम पुलिस का है वो पुलिस को करने वीडियो मिल दीजिए। गया, वीडियो लीक हमारा करने काम वाला नहीं चर्चा मिल का पा रहा है, है। हमें चर्चा करने दीजिए, सबूत है, नहीं, हम नहीं, दिख मीनाक्षी, रहे हैं। आप मीनाक्षी पिछले जी, एक क्यों हो बात रहे हैं? कह कोई के मैं बात अपनी नहीं। बहुत जैन देर- साहब मैं बहुत देर से बहुत सुना थोड़ी हूं, देर मैं के लिए एक हमारे बात साथ, कह क्योंकि के- अभी जुड़े रहेंगे, फिर उन्हें आगे भी कहीं जाना है, वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा जैन साहब, मुझे एक बात बताया, दानिश कुरैशी जी ने 2-3 पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो लीक वाली बात, तो लीक वाले पर आप जो भी जी। अपनी कानूनी दलील देना चाहे वो आप दे दे, लेकिन सवाल ये है कि जो वर्शिप एक्ट वाली बात होती है, कोर्ट ये कहता है कि भाई आप कैरेक्टर तो तय कर ही सकते हैं ना कि कैरेक्टर क्या है, लेकिन यथास्थिति को नहीं बिल्कुल। बदल सकते। जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पहले मैं दानिश भाई की बात का जवाब दे दूं। मैंने इसको पहले भी समझाने की कोशिश की और मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, सारे पैनल से सवाल पूछ रहा हूँ कि कोर्ट का यहाँ पे कोई गैग ऑर्डर नहीं था। कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कोई क्लासिफाइड फाइल नहीं थी, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था। अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता तो आप कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 74 के तहत। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये ऑफेंस था तो किस धारा में ऑफेंस था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लाइव लॉ और बार एंड बेंच और कितने ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है बिना उसकी सर्टिफाइड कॉपी के, वो सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं और कोई भी आदमी पढ़ सकता है। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि लीकेज का इशू नहीं है। इस बात को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि लीकेज और कोर्ट के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी में फर्क होता है। ये कोर्ट्स के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी का आरोप नहीं है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में लाने का आरोप है, जो किसी भी तरह से ना आईपीसी की किसी धारा में ऑफेंस बनता है, ना सीपीसी की किसी धारा में ऑफेंस बनता है। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑर्डर 39 में व्यवस्था है कि अगर कोर्ट कोई इंजंक्शन देता है, उसको कोई वायलेट करता है, तो उसके लिए सिविल प्रिजन का प्रावधान है। यहाँ पे तो पुलिस का रोल भी नहीं आता है, पुलिस भी इसमें जांच नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा हम इसको 4 जुलाई को देखेंगे, और जो आपने सेंटेंस कहा वही बात कही गई कोर्ट में। अब लीक हो गया तो हो गया। तो हो पॉइंट गया। इन इशू ये है वाह। कि जो इस समय का सुभान सिस्टम अल्लाह। है वो सिस्टम है। आज सारी चीजें हम मीनाक्षी, लोग मैं देखना जवाब चाहते दूंगा, हैं। मैं जवाब आज दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हो मीनाक्षी गया जी, तो बहुत हो गया। जिम्मेदारी से, हाँ। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग है, देश का हर एक आदमी जानना चाहता है। ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन और इन 5 महिलाओं का केस नहीं है। हर आदमी जानना चाहता है कि भाई हुआ क्या, अंदर हुआ क्या। कोई पार्टी बनना चाहता है, कोई अपनी बात कहना चाहता है। मान लीजिए के शर्मा जी हैं, साध्वी जी हैं, वो इस वीडियो के बाद कोई और तथ्य रखना चाहते हैं, कोई ग्रंथ बताना चाहते हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्या जानने का अधिकार फ्रीडम इंतजार ऑफ कर स्पीच लें, और एक्सप्रेशन के लिए वेट कर उसका लें, बेसिस सील नहीं है? जो लगी है, उसको सिर्फ सील और लगी सिर्फ हम रहने 5 दें थोड़ी लोग, देर। सिर्फ और सिर्फ हम 5 सर, एक सील नहीं लगी थी रिजवी भाई, सील नहीं लगी थी। प्लीज इसको आप समझिए। जो एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट दी तो थी, फिर सील सबको कवर में ऑर्डर नहीं दे दी दीजिए, थी। सबको मैं कह आपके दीजिए सामने सारे चैनल पहुंच जाए वहां पे सर, दिखा दें। सर, मैं कुछ और वीडियो कह रहा लीक करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर ऐसा है वो कुछ और तर्क दे रहे हैं। जैन साहब अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आ रही हूँ आप ही के मेरा पास। पॉइंट इन इशू ये है कि आज ये 5 लोग के शर्मा जी के, जो यहाँ पे हमारी साध्वी जी है, इनके नुमाइंदे नहीं हो सकते। इनको भी हक है कोर्ट में आने का, बात करने का। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। इसीलिए आप देखेंगे हमारे केस में कितनी एप्लीकेशंस पड़ी है पार्टी बनने की। अब लोग अलग अलग शर्मा बातें जी रखना जाएं, चाहते हैं, अलग अलग तर्क बैकडोर रखना से काम चाहते कर हैं। रही अगर पार्टी। जानने, रिजवी भाई भी आ सकते हैं, अगर जानने का हक ही नहीं मिलेगा और सिर्फ ये कोई इन कैमरा जानने प्रोसीडिंग थी, का हक क्या प्रोग्राम कोई ही बंद कर सीक्रेट दिया प्रोसीडिंग थी? सरकार ने। सर बहुत अच्छा चल रहा था सर, जानने का। आप साइड कमेंट्री अगर बार बार रिजवी भाई साइड क्या कमेंट्री करते करें? रहेंगे, रिजवी आदमी जी कैसे खुद तो बात बोलने नहीं करेगा? देते किसी को, और उनके बीच आप इतना बोल जानने रहे का हैं। हक प्रोग्राम चल रहा था, अभी मालूम उसको बंद जानने कर का दिया हक गया। पे तो आप भी अंकुश लगा रहे हैं। जानना तो हिंदू पक्ष भी चाहता है कि वो शिवलिंग है, अरे तो ऐसे जानेंगे, किसी के या घर में वो देखिए, फव्वारा हमने है। चोरी करके हिंदू जानेंगे। पक्ष क्या? साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं डायरेक्ट सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ कि लीगली इस पे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? वो विष्णु शंकर जैन बोलेंगे या दानिश बोल लेंगे, रिजवी जी बोल लेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि
अदर देन ये जो सबूत दिखाई दे रहे हैं हमारे पुराणों में, हमारी किताबों में, क्योंकि उससे ज्यादा पुराना और प्राचीन तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, उसमें क्या तर्क है, उनमें क्या तथ्य हैं? देखिए मीनाक्षी, मैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लिंग पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ज्ञान वापिका कहाँ है, किस स्थान में है देवालय के। देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभनः तस्यात् वोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब आप बता दीजिए इससे क्या रह गया, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। कितना सुंदर लिखा है, देवालय के दक्षिणी भाग में वापी है जो शोभायमान है और जिसके जल को ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण के अंदर भी एक श्लोक आता है, मैं उसका भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, बहुत सुंदर। युष्टिर मूर्तिर महादेवः पुराणे परिपठ्यते मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका। अब आप बताइए, हमारे पुराणों के अंदर ज्ञान वापिका नाम तक दर्ज है, इससे बड़ी क्या बात होगी। मैं ये सभी से आग्रह करना चाहूंगी, खासकर मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत हो गया, आप कम से कम अब तो हमारी भावनाओं का सम्मान कर लीजिए। आपने हमारे शिवलिंग को क्षति पहुंचाई, ड्रिल किया उसे, उस पर वजू किया, अपमान किया हमारे भगवान का, लेकिन अब और नहीं सहा जा रहा है, अब बहुत हो गया। हम भी अपने आराध्य से प्रेम करते हैं, हमें भी उनका इंतजार है अपने आराध्य का। नंदी वहां पर 350 साल से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से अपने प्रभु के दर्शनों का, और आज वो पल आ गया है। जानते हैं बाबा फरीद ने क्या कहा, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनन छोड़ दीजो मोहे पिया मिलन की आस। उनको भी आस है अपने प्रभु के दर्शनों की, अपने आराध्य के दर्शनों की। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि अब जब सच सबके सामने आ गया है तो कृपया इसका मजाक ना उड़ाया जाए, हमारी भावनाओं को और आहत ना करा जाए। हमारी भावना भी भावना है, हमारी आस्था भी आस्था है, हमें भी अपने आराध्य से प्रेम है। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया हमारे भावना जो हमारे प्रभु के प्रति है उसका सम्मान किया जाए। ज्ञानवापी पर सबूतों की बात हो रही है। हम लगातार आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं जो सर्वे के दौरान, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के दौरान लिए गए, लेकिन ज्ञानवापी का जिक्र वेद और पुराणों में भी मिलता है। कुछ जिक्र आपने यहाँ पर साध्वी जी के मुंह से सुना। मुस्लिम पक्ष लगातार ज्ञानवापी के मंदिर होने को लेकर सवाल उठा रहा है, और कल इंडिया टीवी संवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी ज्ञानवापी के मंदिर होने को लेकर सवाल किया। इसका जवाब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे दिया, वो आप सभी को सुनना चाहिए। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेस्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञानवापी है, और ज्ञान और वापी दो शब्द कहां है, मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा उसके फरमान अवेलेबल है, उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने ये विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना है। तारिश जी, जवाब देना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब आई आवाज? जी बोले। आर्यमा शर्मा साहब, इसके बाद आप ही के पास आती हूँ। दानिश जी, देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी जो बातें कर रहे हैं ना, दरअसल बहुत चालाकी के साथ वो बात कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि जिस ज्ञान व्यापी की आप बात कर रहे हैं
उसमें मुसलमान जो प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं? नमाज। नमाज इज अ सेमी संस्कृत वर्ड। क्या ये नमाज का उल्लेख किसी कुरान में, किसी हदीस में है? बताइए तो मुझे। फिर भी हिंदुस्तान भर का मुसलमान उसे नमाज कहता है। नमन वत्ता वाज, वाज के साथ नमन ईश्वर के सामने, दैट इज कॉल्ड नमाज। इसलिए आप सुधांशु जी या उनके जैसे जितने भी प्रोपेगेंडिस्ट मैंने पहली बार सुना कि जो इसके नमाज अंदर- संस्कृत वर्ड नहीं है। है नमाज संस्कृत वर्ड। सुन मैं लीजिए, बताती हूँ, बताइए तो नमाज मीनाक्षी नमाज की अरबिक नमाज वर्ड नहीं है। संस्कृत वर्ड नमाज नहीं है। ये अरबिक वर्ड दानिश नहीं जी ने है। पहले भी गलती की थी, मैंने इन्हें पहले भी ठीक किया था, बात इसीलिए नहीं, आज बात उन्होंने नहीं, सेमी hold on, संस्कृत का यूज किया। hold on, सेमी hold संस्कृत on, भी क्या नहीं होता है। है? सेमी संस्कृत क्या होता है? पूछिए। नमाज पर्शियन मैं वर्ड बताऊं है आपको। और जिसके भी सुनिए। एंड में ज होता है, ये संस्कृत में नहीं है। आप संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते कुरैशी जी, मैं बहुत इज्जत से ये बात कह रही हूँ, इसीलिए कृपया ऐसा ना बोले। नमाज सेमी इंग्लिश, दूंगा, सेमी सुनिए, हिंदी, सुनिए, सेमी सुनिए। संस्कृत, ये ये सब क्या ये होता है? सेमी कुछ नहीं होता है। सुनिए, चलिए दानिश जी, अब मैं दूसरी आपको- बात पर आ जाइए। नहीं, मैं पहली बात पे आऊंगा। सुनिए, आप लीजिए। अगर नमाज नहीं कहते, मीनाक्षी जी। मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये वर्ड कहां से आया। इसलिए याद रखिएगा बता तो कि दिया, जो पर्शियन वर्ड है। उसका नहीं, प्रॉपर पर्शियन वर्ड नहीं है वो। क्या है, बताइए। ईरान में नमाज नहीं कहा जाता, ईरान में सलात कहा जाता है। पर्शिया आज भी मौजूद है, खत्म नहीं हो गया। कहां से उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पर्शियन लैंग्वेज जो है वो ईरानी लैंग्वेज है। ईरान आज भी मौजूद है और ईरान में आज भी नमाज नहीं कहा जाता। मैं आपको आप टैली नमाज का कर। पूरा दे चलिए, मैं आपको राजनीतिक नमन विश्लेषक मानती थी, इससे लेकिन अब बना। मुझे दूसरा किसी नंबर की जानकार से, इस्लामिक स्कॉलर से ये पहले बिल्कुल समझना पूछिएगा। पड़ेगा दूसरा ये नंबर नमाज पे- संस्कृत मैं- वर्ड या मीनाक्षी- सेमी संस्कृत वर्ड कहाँ से हो गया? चलिए, मीनाक्षी सुनिए मेरी बात। तुर्किश दूसरा नहीं, नंबर वो लैंग्वेज अपने में भी ठीक है, आता ठीक है, आगे। लीजिए। हाँ। आगे मैं आपको बोलूँ। सुनिए, रह गई बात जो मैं एक काम करती हूँ दानिश, बार बार आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं एक बार के शर्मा जी से जवाब लेकर फिर मैं वापस लौट जाऊंगी, तब तक एक नेटवर्क भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ शर्मा साहब बताएं। ये कह रहे हैं कि नमाज भी एक ऐसा शब्द है मीनाक्षी जो जी, हम भी हैं, याद रखिएगा, वरना फिर मैं आप तो सभी के साथ बोल ही ऐसा- लेते हैं, लेकिन मैं कहाँ फिर भी मैं मैं आ बोल रहा जाती हूँ, हूँ। इसीलिए सुनिए ना, भाव भी हो गई सुनिए हमारी सुनिए आदमी सुनिए। जी, तब भी मैं चुप ही था। चलिए, मैं ये कह रही मैं हूँ, भी वो ये होने कह रहे हैं, वाला था उन्होंने बस। कहा कि नमाज वर्ड भी जो है संस्कृत से ही लिया गया। बताइए कौन से पुराण में इसका उल्लेख है? तो इसका मतलब कि हम ज्ञान वापी मान ले कि मस्जिद नहीं है? नहीं, ये मैं मीनाक्षी जी, मुझे कहना है, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सेमी संस्कृत जैसा तो कोई विषय आज तक हमने तो पढ़ा नहीं कि सेमी संस्कृत क्या होता है। ये तो पहली बार मैं दानिश कुरैशी जैसा विद्वान देख रहा हूँ जो अब दुनिया आप को छोड़ एक दीजिए ज्ञान वो बांट सब, रहे हैं मैं कि उस सेमी बहस में नहीं संस्कृत जाना है। चाहता। अरे ठीक है, आप शांत रहिए। मुझे जो मैं बोल रहा है, मुझे बोलने दीजिए। ठीक। मैं स्कंद पुराण और इस सबका जो है विषय पर साध्वी जी ने बहुत अच्छे से यहाँ मीनाक्षी जी विषय रखा है, लेकिन मैं तो समसामयिक घटना के आधार पे आपका जहाँ से आपने डिबेट शुरुआत की, मैं उस बात को रखना चाहता हूँ। 1993 तक इसी मस्जिद के नीचे तहखाने में, व्यास जी का जो तहखाना था, वहां पूजा होती रहती थी, निरंतर पूजा होती रही है। और उस मस्जिद के पश्चिम दीवार पर श्रृंगार गौरी का जो है वहां निरंतर पूजा होता रहा है। 93 में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने उस तहखाने के अंदर की पूजा को बंद करवाया, जहां गणेश जी, हनुमान जी और सारे देवी देवताओं के पूजा होते थे, और श्रृंगार गौरी के भी पूजा को रोक लगाया, और रोक लगा के उसे 10 फीट आगे बढ़ा दिया। और पहले जो पूजा होती थी उसमें उस पूरी परिक्रमा मस्जिद की जाती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मस्जिद तो है क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया जहां आपने? पर आवाज आप उठानी चाहिए थी जिसके जब मुलायम नीचे सिंह ने जो है रोका था। मंदिर में पूजा शर्मा जी, हो जब मुलायम और सिंह ने ऊपर रोका था, तो मस्जिद आप हो कहाँ थे? और आपकी मस्जिद क्यों में आप नहीं नमाज बोले थे कबूल उस वक्त? होती हो, बोलना और चाहिए जिसके- था, धरना जिस देना मस्जिद चाहिए के था, दीवार में, प्रोटेस्ट करना जिस चाहिए था। मस्जिद की दीवार में मूर्ति आज के लिए लगी हो, इंतजार में थे और क्या? उसमें आपकी जब जो मोदी है वो सरकार आएगी नमाज तब कबूल हो बोलूंगा। रही हो। बोलना चाहिए था उस वक्त, क्यों चुप थे क्या आप? बोलना क्यों चाहिए धरना था? नहीं दिया? आपकी क्यों तुष्टिकरण प्रदर्शन किसने नहीं किया? और बाकायदा मोदी सरकार में आप प्रोटेक्शन लेकर के आप उनकी बोलेंगे सरकार थी, और उस बाकायदा वक्त चुप केस रहेंगे। चला है। आपको 93 पूरी में डिटेल भी नहीं मालूम है। उनकी सरकार थी, भाई समाजवादी सरकार थी तो पार्टी की। प्रोटेस्ट करते, आप सरकार एहतजाज करते, केंद्र वहां में पे धरना कांग्रेस की देते, सरकार थी, भूख हड़ताल और करते। कोर्ट में मामला क्यों था। आपने नहीं किया? आप ये भी बता दूं नहीं, वो मैं, कह रहे कोर्ट में ये भी मामला था। जिसकी तो सुनवाई कोर्ट में 96 मामला आज भी हुई है, फिर क्यों बहस कर रहे हो? क्या तो बहस तो आप भी करें, आप भी नहीं, हम बात क्या कर करें? रहे हैं, नहीं, आप भी हमें तो तो बहस ही करवाया कर जा रहे रहा हैं है, ना। हमें तो करवाया जा रहा है। अरे तो क्यों आए यहाँ पर? मुंह दिखाने आए हो? नहीं, हट जाते अरे, कहते नहीं मुंह करूंगा दिखाने बहस। नहीं आए हैं, तो फिर काय के लिए बोलने आए के हो लिए यहाँ आए पे? हैं।
आपको जवाब देने के लिए आए हैं ताकि गलत बात लोगों में न जाए, सही बात जाए। मैं इसके राजनीतिक विषय पर सही बात लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम आए। 93 तक अगर वहां पूजा हो रही थी, एकाएक वहां पर पूजा बंद कर दी गई, तो उनका सवाल ये है कि भाई मस्जिद परिसर में भी पूजा फिर कैसे हो रही थी? ये भी तो हो रही थी तो ठीक है, ये कल्चर है। ये तो अकबर बादशाह के महल में भी पूजा हो रही थी, जो दवाई का एक मंदिर था वहां पे, तो क्या मतलब है? अगर बुद्ध हो रही थी तो हो रही थी। अल्लाह की नमाज स्वीकार ही नहीं काशी की करता। पहचान तो काशी की वजह से है, ज्ञानवापी तो सब कोई क्या हवाला दे रहे हैं आप? कोई मंदिर पे सवाल उठा रहा है क्या? किसी ने पूजा रोक दी क्या? सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक जो है शर्मा जी बिल्कुल से मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जैसे सब कुछ काशी में वो कब्जा कर लिया गया। रिजवी साहब 1 मिनट सुनेंगे एक बात? नहीं, आपके यहाँ तो हाँ। अरे मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी ने बंद तो आप हिंदू का तुष्टीकरण करेंगे? इसीलिए आप हिंदू का तुष्टीकरण करेंगे? इसीलिए अगर मुलायम सिंह ने मुसलमानों का किया तो आप हिंदू का कर दीजिए तुष्टीकरण, कुछ कर दीजिए उनको, बैकडोर से सब कुछ कर लीजिए। क्या बैकडोर करना है? अरे हम तो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट कहाँ? कोर्ट, ये कोर्ट है क्या? ये ट्रायल है, मीडिया ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है रिजवी साहब, ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। सबूतों के आधार पर कोर्ट में जिरह होगी। आप सुनिए ना, सुनिए, अरे तो सुनिए तो ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये वीडियो आ रहे हैं, ये वीडियो ऑथेंटिक है। मैंने आपसे पूछा ये त्रिशूल कौन सी मस्जिद में होते हैं, आप ये कहते हैं वीडियो झूठा है। मैंने कहा जांच उचाले लीजिए, दूसरे पक्ष ये कहता है कि जांच करनी क्यों, ये तो राजनीति है। पहले आप जांच से इनकार कर रहे थे, फिर आप वीडियो आने से इनकार करने लगे, फिर आप ये कह रहे हैं कि 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आप पहले तय कर ले आपको कौन से मुद्दे पर लड़ना है। और मैं एक बात कहूं, आप पहले तय करें आपको कौन से मुद्दे पर लड़ना है। आपको 1991 एक्ट पर लड़ना है, आपको इस वीडियो पे लड़ना है। रोक दो, सुनिए, खोदो इंडिया की मुहिम रोक दो और गुंडागर्दी करने वालों को ठोक दो। इन्होंने जो कहा, हो जाएगा पूरा, एक मिनट रिजवी साहब, इन्होंने कहा तो इंडिया को रोक दो। रुकिए ना रिजवी साहब, सुनिए, इन्होंने कहा गुंडागर्दी करने वालों को ठोक दो। आप जानते हैं जो 1992 के बाद जो पूजा का अधिकार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, जो उनसे छीन लिया गया था वो गुंडागर्दी के तहत ही छीना गया था। बोलना चाहिए था ना, उनको पीटना चाहिए था। अरे आप लोग उठे थे ये कहने के लिए कि हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि हिंदुओं को हक मिलना चाहिए, उनके पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों आप यहाँ पर ताला लगा रहे हैं? ये तो न तब उठे थे ना आज उठेंगे। आप बोल देते हैं आज बड़ा दिखा दीजिए। अरे उनकी राजनीति बड़ा दिखा दीजिए, दे दीजिए आज की बात कर लेते हैं। केंद्र में है, सब कुछ उनके पास मशीनरी है, तो उसका फायदा उठा रहे। उस वक्त बोलते आप धरने देते, भूख हड़ताल, रिजवी साहब मेरी बात सुनिए रिजवी साहब, इंतजार कर रही थी आज सुनिए ना, सुनिए तो रिजवी साहब कितना बोलेंगे। जो रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि जो 1992 में इन्होंने रोका था, जिसके लिए ना इनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर है, ना कोर्ट ऑर्डर है, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। रिजवी साहब, गुंडागर्दी उसे कहते हैं। हम संविधान का रास्ता अपना रहे हैं, प्रमाण मिलने के बाद भी मीनाक्षी हमने संविधान का रास्ता अपनाया। वीडियो लीक हो गई, क्या आपको इस बात से कोई परहेज है? क्योंकि आप सत्य से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक बार नहीं कह रहे कि सर्वे पब्लिक होना चाहिए, आप चाहते ही नहीं सर्वे पब्लिक हो। क्यों चाहेंगे सर्वे पब्लिक हो? आप तो चाहेंगे कि सर्वे सबके सामने आए नहीं। भारत की जनता को गुमराह करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। मैंने रिजवी साहब माफ कीजिएगा, रिजवी साहब, अरे रिजवी साहब मुझे, मैं बहुत माफी के साथ ये बात कह रही हूँ कि मैंने इस तरीके से पक्ष रखते हुए अभी तक किसी को नहीं सुना। आपने कंफ्यूज कर दिया है। आपने पहले कहा कि ये वीडियो झूठा है, हमने साबित किया ये वीडियो सच्चा है, फिर आप कहने लगे कि यह याचिका गलत है। 1991 अरे पूरी दुनिया देख रही है, अंदर जो जांच चल रही है वो लोग दिखाई दे रहे हैं, फोनदार दिखाई दे रहे हैं, बीच में आ गई। रिजवी साहब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? तय कर लें, इतने एक्साइटेड आप पहले अपना प्लॉट तय कर लें। किसी को बोलने नहीं देंगे, एंकर को तो बोलने दीजिए। बोलिए फिर हम मुझे रिजवी साहब, आपको कतई ये जताने और बताने की जरूरत नहीं है कि किसके बोलने का अधिकार ज्यादा है, किसके बोलने का अधिकार कम, लेकिन कम से कम आप अपना प्लॉट तो तय करके आए कि आपको प्लॉट तय क्या करना है। दानिश जी, इस बात पर एतराज है, गलत चीज पर बहस कराई जा रही है। ठीक है दानिश जी, पहले इस बात को लेकर आपत्ति हो रही थी कि याचिका ही क्यों डाली जा रही है,
फिर इस बात को लेकर आपत्ति हुई कि ये सर्वे ही क्यों किया जा रहा है, फिर इस बात को लेकर आपत्ति हुई कि ये वीडियो क्यों बाहर आ रहा है, और आज इस बात को लेकर आपत्ति हो रही है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो कानूनी कार्रवाई पूरी गलत है। 1991 वर्शिप एक्ट का मामला ही इस पे लागू हो जाता है, ये पूरी जांच गलत है। भाई कैरेक्टर डिसाइड करने से कोर्ट ने थोड़ी ना रोका है, यथास्थिति बदलने की जब बात आएगी तब 1991 एक्ट की बात आएगी। देखिए, सबसे पहली बात और यूनिवर्सल लाइन ये है कि इस तरीके की पिटीशन का एंटरटेनमेंट ही गलत है, जो पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन बहुत चालाकी के साथ। शर्मा जी, आप चुप हो जाइए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। जो आपको आईना दिखाता है वो गलत है, माने आपको सूट नहीं करेगा वो गलत है। बैठ के ज्ञान देते हो यहाँ पे, हैं? आप बोल लीजिए। जो आपको पसंद नहीं आएगा वो गलत है, आपको पसंद नहीं आएगा। कोर्ट में जो लोग सुन रहे हैं वो सब तो बेवकूफ है। शर्मा जी खुल के आ जाइए ना, बैकडोर से बैटिंग कर रहे हैं बिला वजह। ना बैकडोर से नहीं, हमको बैकडोर से बैटिंग मत कीजिए। दानिश जी का समय, दानिश जी संविधान की बात हो रही तो संवैधानिक तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर चीज पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, त्रिशूल को अल्लाह कह देना, ये कहां तक जायज है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं जवाब जब ही दूंगा जब बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं आशा भी यही करता हूं कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन अगर शर्मा जी इंटरवेंशन होता है, इंटरवेंशन होता है, तो दानिश जी आप अपनी बात कंट्रोल करना ऐसा क्या? सुनिए मेरी बात, सबसे पहली लाइन मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सल लाइन यही है कि इस तरीके की पिटीशन एंटरटेन करके लोगों के जज्बातों को जगाना यही प्रॉब्लमेटिक है, जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद नंबर 2 पे, क्योंकि बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी और पिटिशनर नंबर 2 पे ले जाना चाहते कि वहां ये था या ये नहीं था, ये है वो होगा। दरअसल ये सारी चीजें होने की जगह ही नहीं है। रह गई बात दूसरी, भारती जी जो कह रही थी कि किस तरह से रोका गया, उसकी गुंडागिर्दी थी। मैं बताऊंगा इस देश में गुंडागिर्दी किस तरह मुसलमानों से हुई। 1949 में 22 दिसंबर की रात को आखिरी नमाज बाबरी मस्जिद में हुई और उसके बाद 6 दिसंबर के दिन वो ढाई गई, वहां नमाज रोकी गई। ये गुंडागर्दी थी, ये कानून का दुरुपयोग था, ये कानून का दुरुपयोग था। क्यों रोका गया मुसलमानों को? आज तक नमाज रोकने का कोई ऑर्डर नहीं था बाबरी मस्जिद में, ना आज भी है, फिर भी रोका गया। ये गुंडागर्दी है। आस्था के नाम पे आपने वहां फैसला ले लिया। हम फिर कह चुके हैं और श्रृंगार गौरी मंदिर में, श्रृंगार गौरी मंदिर में दूसरी मस्जिद नहीं देंगे। पूजा को रोका गया, ये कौन सी गुंडागर्दी थी? नहीं तो वो जायज है, वो जायज है मीनाक्षी, वो जायज है। इमाम साहब का जो कत्ल हुआ जिस रात को, वो जायज था। वहां नमाज रोक दी गई बिना किसी ऑर्डर के, वो जायज है। नहीं, पूजा रोक दी गई, क्या वो भी जायज था या नाजायज है? ये भी आप जवाब दें। वो तो देखिए, वो तो वर्शिप एक्ट के मातहत आ गया, तो उसमें तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1947 से जो स्थिति है वो बरकरार रखनी है। शर्मा साहब, मुझे कभी और के शर्मा जी, आपका इस पर फिर हम चर्चा में बैठेंगे। समय यहीं समाप्त हो रहा है। मैं एक बात कह दूं, केवल आपकी जनता के लिए जानकारी बहुत आवश्यक है। 1949 में जनसंघ या भाजपा नहीं थी। दानिश कुरैशी, थोड़ा दिमाग सही करो। जो भी थी, भाजपा पे प्रश्न उठाने से पहले उस समय भाजपा नहीं बनी, 1951 में बनी है। चलिए चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। नए वीडियो से क्या साबित होता है उस पर तर्क और बहस की जा सकती है, लेकिन कम से कम तर्क और बहस के लिए जगह बननी चाहिए। यह सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि यह याचिका ही गलत है, इसे एंटरटेन करना ही गलत है। जब सत्य को जानने के लिए और खंगालने के लिए एक याचिका डाल दी जाती है तो वो भी संवैधानिक अधिकारों के तहत ही डाली जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।